वाराणसी के सिगरा स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समिति कक्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश काशी प्रांत द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक आदरणीय श्री रमेश ने बीज मंत्र उद्बोधन में कहा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्वतंत्रता आंदोलन की धुरी रही है। मार्च 2021 से स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री द्वारा साबरमती आश्रम से प्रारंभ हो चुका है। वर्ष 1498 से 1947 तक का कालखंड देश के प्रत्येक स्थान से क्रांति की आवाज बुलंद हुई। सामान्य रूप से जीवन जीने वाला व्यक्ति के मन में देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे का भाव था। आज के युवाओं को गुमनाम क्रांतिकारियों का इतिहास बताने की जरूरत है। वास्तव में समाज में जन जागरण करना, जन भावनाओं को कुरेदना ही अमृत महोत्सव। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस देश ने 600 से 700 वर्ष तक पराधीनता के संघर्ष को झेला है। भारत ही वह देश है जहां शाश्वत सनातन मूल्य स्थापित हुआ। हार और जीत महत्वपूर्ण नहीं है, हम किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। सर्वे भवन्ति सुखिनः हमारा विचार परिवार का विचार है। भारत एक दर्शन, दृष्टि है, विचार है। वास्तव में भारत अधिकार प्रधान देश नहीं बल्कि भारत कर्तव्य प्रधान देश रहा है। आज हमें यह सोचना होगा कि हमारी आने वाली नई पीढ़ी कहीं हम पर शर्म ना करे। हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों के इतिहास को आज के युवा पीढ़ी के समक्ष रखना होगा। वाराणसी से छोटू पटेल की रिपोर्ट। जी अपना परिचय दे दो। मैं डॉक्टर जगदीश सिंह दीक्षित, कार्य परिषद सदस्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा का प्रभारी हूँ। डॉक्टर साहब, आज जो संगोष्ठी रखी गई है, क्या उद्देश्य है? यह जो भारत है इस पर बहुत काल तक कभी मुगलों का कभी अंग्रेजों का शासन रहा। बड़े संघर्ष के बाद हमारे क्रांतिकारी बंधुओं और स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयास से 15 अगस्त 1947 को यह भारत स्वतंत्र हुआ। यह 75वां वर्ष स्वतंत्रता का चल रहा है। इस स्वतंत्रता आंदोलन जो था 1947 के पूर्व तक, जो आज वर्तमान का इतिहास है वही असली इतिहास नहीं है। उसके पीछे और भी कहानियां हैं और लोगों का भी योगदान है। इससे जो हमारी नई पीढ़ी है उसको मुख्य रूप से अवगत कराना है कि ये जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है कैसे प्राप्त हुई है, किन किन का योगदान रहा है और इसको किस तरह से सजो के रखना है। इसलिए ये जो आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, हम इसको अमृत महोत्सव के रूप में जो है हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पूरा केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, विद्या भारती हो, भारतीय शिक्षण मंडल हो, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये सारे संगठन अपने अपने बैनर तले ये कार्यक्रम जो है वैसे तो चलेगा वर्ष भर, लेकिन प्राथमिक योजना में जो 19 नवंबर 2021 से इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है, वह कार्यक्रम 19 नवंबर को उद्घाटन हुआ। उसके पीछे भी हेतु था। सन 1857 में आपको याद होगा कि महारानी लक्ष्मीबाई जो इस काशी की ही पुत्री थी, काशी में ही पैदा हुई थी, अंग्रेजों से लोहा लिया था और इसलिए उनका वो जो जन्मदिन था वहाँ से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया और ये 16 दिसंबर तक अनवरत चलेगा। वैसे पूरे वर्ष भर ये कार्यक्रम चलना है और इस पूरे वर्ष भर में
ये जो आज़ादी का जो इतिहास है वो इतिहास लोगों को बताना, और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने यह भी निर्णय लिया है कि जो भूले विसरे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम आज अपने कार्यकर्ताओं को संकेत करेंगे कि वो गांव-गांव स्तर से उनका एक पृष्ठ में विवरण तैयार करें और उसको हम किताब के छोटी छोटी पुस्तक के रूप में उसको प्रकाशित कर लोगों को देने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर जो हमारी राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े कुछ नवनियुक्त प्राचार्य और कर्मठ शिक्षक जो शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।